नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार और एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो गए हमसे। मोदी के एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मंत्रियों ने बगावत कर दी है शिव जी। और कैसे बगावत कर दी है? मोदी के तीन तीन मंत्री राहुल गांधी की भाषा बोलने लग गए हैं। क्या मंत्रिमंडल से छुट्टी होने का डर इनको सता रहा है, या मोदी साहब की अब इतनी हिम्मत और हैसियत बची है कि वो इन तीनों मंत्रियों को निकाल के बाहर करेंगे जब भी कैबिनेट का रिसफल होगा? क्योंकि ये राहुल गांधी की भाषा बोलने लग गए। और इसके लिए राहुल गांधी के एक मुख्यमंत्री का कमाल माना जा रहा है शिव जी। राहुल गांधी के एक राज्य के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गर्दन पकड़ ली है। और राहुल गांधी के एक मुख्यमंत्री ने मोदी के मंत्रियों को अब मोदी के द्वारा बनाए गए या तैनात किए गए लोगों पर ही सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। मोदी और शाह की सत्ता को क्या एक बड़ी चुनौती है? क्या मोदी शाह के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है? तस्वीरें भी हैं हमारे पास, और वो तस्वीरें ये बताएंगी कि किस तरह से मोदी और शाह के खिलाफ उनके ही अपने मंत्रियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। और शुरुआत में बहुत ज्यादा समय, थोड़ा सा समय आपसे लूंगा शिव जी। शुरुआत मैं तस्वीर से कर देता हूं, उसके बाद हम बाकी सारी बातें बताते रहेंगे। ये दर्शकों के स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं। ये इस तस्वीर देख ले दर्शक। इस तस्वीर में आपको कौन कौन नजर आ रहे हैं? इस तस्वीर में आपको केंद्रीय मंत्री जो कि कर्नाटक से लोकसभा सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी नजर आ रहे हैं। ये एक जमाने में संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, आजकल कंज्यूमर फूड और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले मंत्री हो गए हैं। एक तो ये नजर आ रहे हैं। दूसरा, इनके साथ कर्नाटक से ही लोकसभा सांसद हैं और बीजेपी की दिग्गज नेता हैं, दिग्गज महिला नेत्री हैं, शोभा करंदलाजे नजर आ रही। और तीसरे इनके सहयोगी दल जो कि जनता दल सेकुलर है, एच डी देवगौड़ा जो कि देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे हैं एच डी कुमार स्वामी। जनता दल सेकुलर के नेता के तौर पर ये मोदी सरकार में शामिल है शिव जी। ये तीन मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। लेकिन तीन मंत्रियों ने तो बजाया ही है, ये पूरे दल बल के साथ एक तरह से बिगुल बजा दिया है। उनके बारे में बता देता हूं। इन तस्वीर में इन तीनों, मोदी के इन तीनों मंत्रियों के अलावा कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक भी है, और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवादी नारायण सामी भी है। और इसके अलावा भी दोनों पार्टी के, यानी बीजेपी के और जनता दल सेकुलर के, दोनों पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं। और ये मोदी के खिलाफ एक तरह से राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका असर क्या पड़ेगा, क्या है ये पूरी खबर, एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम तमाम वो चीजें बताएंगे जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। राहुल गांधी की जुबान बोलने लगे मोदी के मंत्री, इतनी हिम्मत हो गई इन मंत्रियों की। क्या करेंगे मोदी साहब, क्या करेंगे अमित शाह, और क्या करेंगे मोदी के बैठाए हुए वो आदमी जिनके ऊपर सवाल उठ गए हैं? जी शिव जी। ये तो एक बड़ी बात हो गई कि अपने ही चुनाव आयोग के खिलाफ, अपने ही चुनाव आयुक्त के खिलाफ भाजपा के लोग शिकायत लेके पहुंच गए। क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या जवाब देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? क्यों, प्रहलाद जोशी भी इसी सरकार के मंत्री हैं। शोभा करंदलाजे भी जो कर्नाटक से आती हैं, वो भी इसी सरकार में मंत्री हैं। अब तीन तीन मंत्री और एच डी कुमार स्वामी खुद मिनिस्टर हैं कैबिनेट। तो तीन तीन मंत्रियों की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती नजर आ रही है संतोष जी। और ये तस्वीर बता रही है, इनके चेहरे के भाव पढ़िए। शोभा जी बहुत भयभीत और चिंतित लग रही हैं, और प्रहलाद जोशी भी हाथ में पेपर लेकर अलग थलग से दिख रहे हैं, और एच डी कुमार स्वामी तो बड़े गुस्से में भी दिख रहे हैं। और ये आरोप लगाना बड़ा आसान है। जो ये आरोप की ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है, बाकी तो आप बताएंगे क्या है। मस्जिदों में भरे जा रहे हैं वोटर फार्म, कर्नाटक में बड़ी धांधली का आरोप, चुनाव आयोग पहुंचा एनडीए। अब तक आप इस पे इंडिया गठबंधन पढ़ते थे, आज पहली बार एनडीए का शब्द उच्चारण हुआ। कर्नाटक वोटर लिस्ट संशोधन में बड़ी धांधली का आरोप है। प्रहलाद जोशी, कुमार स्वामी समेत एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत कर
मस्जिदों और कम्युनिटी हॉल में फार्म भरने के दावे पर जांच की मांग की है। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पा रहा होगा? और ऐसा हुआ तो ये कैसे मान लिया जाए कि बंगाल में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, ये कैसे मान लिया जाए उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? शिव जी, आपने ये खबर जो एक पढ़ के सुनाई है, इस खबर को आप ये समझ लीजिए, ये मैंने 3 चीज दिखा दी है। 5 जन ने ऊपर लिखा हुआ है, 5 जन आरएसएस का मुखपत्र, आरएसएस का माउथपीस कहा जाता है। कर्नाटक मस्जिदों में भराए जा रहे एसआईआर फॉर्म, एनडीए नेताओं ने लगाए बड़े आरोप। प्रिंट हिंदी की खबर है, ये भाषा के हवाले से खबर है। भाषा जो है वो पीटीआई जो न्यूज सर्विस है उसका हिंदी है और बहुत ही विश्वसनीय न्यूज एजेंसियों में शामिल है। तो राजग नेताओं ने कर्नाटक में एसआईआर में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया, जांच की मांग। तीसरा दैनिक भास्कर हिंदी है, कर्नाटक एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, जांच की मांग। अब ये डर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इंडिया गठबंधन नजर आया करता था, अब यहाँ पर एनडीए गठबंधन या राजग नजर आ रहा है। बीजेपी नेताओं की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अकेले जाए। लग गया था प्रहलाद जोशी को, शोभा करंदलाजे को डांट पड़ सकती है तो एचडी कुमार स्वामी को साथ में ले लिया। बाद में मोदी साहब पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो जेडीएस भी उठाना चाह रही थी, हम लोग साथ चले गए। तो खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये मान लीजिए कि गड़बड़ तो हो सकती है एसआईआर। ये बीजेपी मोदी के मंत्रियों ने मान लिया ना कि गड़बड़ हो सकती है। अगर राज्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अगर एईआरओ, आरओ और बूथ बीएलओ चाहे तो गड़बड़ कर सकता है। यही बात ममता बनर्जी कह रही थी तो आप कह रहे थे संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यही बात राहुल गांधी ने कहा तो यही ज्ञानेश कुमार ने कहा 8 दिन के अंदर हलफनामा दे दो नहीं तो हम मामला दर्ज करवाएंगे। यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे थे, तब आप उन पर ऐतराज उठा रहे थे। मोदी के मंत्रियों ने ये स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ हो सकती है और मोदी के मंत्रियों का ये कबूलनामा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए ज्ञानेश कुमार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। शिव जी, सबको बेपर्दा कर दिया है। अगर ये गड़बड़ी हो सकती है तो पहले जिन्होंने उठाया उन पर जांच की बात क्यों नहीं कही गई? ममता बनर्जी तो राज्य निर्वाचन ममता बनर्जी की पार्टी लगातार राज्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मामला कहती रही, उन पे कहती रही, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास आई तो उनके पास भी समय नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और जो चुनावी प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे उन सबको मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई है, वो तमाम चीजें कर दी गई है। अब जब आपके अपने मंत्री ही कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हो सकती है, तो अब कहां चेहरा छुपाएंगे मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार? ये एक बड़ा सवाल है शिव जी, और ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज नहीं तो कल इन तमाम लोगों को देना पड़ेगा। और जो तस्वीरें मैंने दिखाई, वो तस्वीरें जो है शिव जी, वो लोगों के लिए वो किस तरह से तस्वीर निकली, किस तरह से वो तस्वीर आई, ये तमाम चीजें जो है वो भी लोगों के लिए जानना, लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। और मैं दर्शकों को समझा देता हूं, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पोस्ट है। वो जो तस्वीरें आई थी ना शिव जी, वो इसी के नीचे वो तस्वीर थी। और इस पोस्ट में प्रहलाद जोशी ने कहा कि भैया एसआईआर में ये गड़बड़ी हो रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, बूथ लेवल पे काम नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रही है, हम राज्य निर्वाचन अधिकारी से मिले, इतने लोग हम गए, ये तमाम चीजें ये कहते हुए प्रहलाद जोशी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा, और ये इसका श्रेय किसको देंगे आप? डीके शिव कुमार को तो देना होगा। शिव जी, गड़बड़ी कहीं भी हो, गड़बड़ी गड़बड़ी होती है, और मैं बतौर पत्रकार ये मानता हूं कि हमें हर तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ बोलना चाहिए और हम बोलेंगे और बोलते रहे हैं। हमारा तो सीधा फंडा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन डीके शिव कुमार ने इनको अपने पाले में अपने लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। डीके शिव कुमार ने वो हालत पैदा कर दी कि मोदी के 3 मंत्री और मोदी के बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं। एक शर्मनाक सच सामने आ गया। इसका श्रेय, इसका क्रेडिट तो कम से कम डीके शिव कुमार को, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार क्या बोलते हैं, अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, अब देखते हैं कि पूरे के पूरे भाजपाई क्या बोलेंगे। भैया बंगाल में हुआ तो सही हुआ, महाराष्ट्र में हुआ तो सही हुआ, बिहार में तो ये यहाँ कह रहे हैं कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे। अरे बिहार में तो जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित कर दिया था, बिना घर गए हुए, बिना उसकी तस्दीक किए हुए। तब आपको मिर्ची नहीं लगी थी, तब आपको लोकतंत्र और संविधान की याद नहीं आई थी? क्या बिहारी लोगों का मताधिकार मताधिकार नहीं है?
बंगाली लोगों का मताधिकार मताधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों का मताधिकार मताधिकार नहीं है? आपके एसआईआर के कारण आप कहते रहे कि एसआईआर नागरिकता तय नहीं करता, आपके एसआईआर के कारण एक संपादक का पासपोर्ट नहीं बन पाया, वीजा था उसके पास अमेरिका का, लेकिन वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम में नहीं जा पाया। आप कहते हो नागरिकता तय नहीं होती? बेटे एसआईआर की से, शादी वोटर में, लिस्ट से, बेटी की शादी में नहीं जा पाया। बेटी की शादी में नहीं जा पाए। आप कहते हो कि नहीं ये नागरिकता तय करने का प्रमाण पत्र नहीं। चारों तरफ झूठ झूठ झूठ, जितना झूठ ये बोल सकते हैं। अब ये अयोध्या वाला देख लीजिए, गोविंद गिरी क्या कह रहे हैं कि हाँ गड़बड़ हुई है। फिर पूछा गया चंपत राय के बारे में, ये वो तो करे नहीं, वो तो चंपत राय से पूछी। फिर पूछा गया आप कोषाध्यक्ष बने थे? अब नहीं, मैं अपने सीए को भेजता था, वो हिसाब किताब देखते थे, तो सीए को कोषाध्यक्ष बना देते। आप क्या कोषाध्यक्ष बनते थे? कहते थे कि मैं महीने में आ जाता था दो चार दिन के लिए। फिर आपने अंतरिम किसको बनाया? ये मोदी शाह के, मोदी और योगी की लड़ाई चल रही है क्या? मठ से, उस मंदिर से इतना प्यार क्यों है? क्यों है इतना प्यार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को? एक संघी को निकाला, दूसरा संघी बिठा दिया, सवालों के जवाब नहीं। कहां गया पैसा, कैसे गया पैसा? सब कह रहे हैं एसआईटी जांच, एसआईटी जांच, एसआईटी जांच। जो बरामदगी हुई है वो तमाम चीजें हैं, और आप सबको, आप कहते हो नहीं जांच होने के बाद सच पता लगेगा, लेकिन चंपत राय को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में सबसे पहले आगे आ जाते, नाच नाच। चंपत राय जी नहीं कर सकते, वो तो इतने महान आदमी है, इसके अवतार है, उसके अवतार है। वो चंपत जी ने मोदी जी को विष्णु का अवतार तो कह ही दिया था, चंपत जी नहीं कर सकते। अरे भैया, तो नहीं कर सकते तो काहे इस्तीफा ले लिया है? उनको घोषित कर दो, राम मंदिर क्षेत्र का महासचिव थोड़ी है, राम मंदिर क्षेत्र का राजा घोषित कर दो उनको, राम से ऊपर वही होंगे। वैसे भी ये लोग राम को लेके आए हैं, ये लोग ऐसा दावा करते हैं। तो हर तरफ आप झूठ बोलते हैं, एक उहापोह की स्थिति बनाने की हैं, और जब आपकी पोल खुलने लग जाती है तो उसके बाद वही होता है जो प्रहलाद जोशी करते नजर आए, उसके बाद वही होता है जो बाकी लोग करते हुए नजर आए। जी अब सर, तीन तीन मंत्री ये बवाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश की बात निगाह में आएगी। और आज वो कहते नहीं है कि जब अपने ऊपर आए पड़ी तब पता लगा कि क्या है पूरा मामला। इस देश में नेताओं से भरोसा उठता चला जा रहा है। लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा था। उन संवैधानिक संस्थाओं में सबसे ऊपर होता था हमारा सर्वोच्च अदालत का मामला, नंबर 2 पर आता था ईडी सीबीआई मतलब एडवोकेट्स वाला मामला, और नंबर 3 पर आता था चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था। आज किसी भी संस्था का कोई मोरल नहीं बचा है, किसी भी संस्था का कोई इज्जत आबरू नहीं बची है। क्योंकि ये सब चीजें इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब बंगाल में एसआईआर होता है तो सब ठीक है, बिहार में एसआईआर होता है तो सब ठीक है। आपको याद होगा कि तब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर आप बिहार से जिंदा व्यक्ति ला दो जिनके नाम वोटर लिस्ट में कट गए, हम एसआईआर की व्यवस्था को रिजेक्ट कर देंगे। तो जब जो जिंदा आ गए थे, योगेंद्र यादव लेके आ गए थे, 1 दर्जन लोग थे, थोड़े बहुत नहीं थे, तो अदालत ने फिर उस पर रुख पलट लिया और आज तक एसआईआर पर कोई सघन कार्रवाई नहीं हुई। अगर मंत्री 3-3 आज आए हैं तो ये मंत्री उस दिन क्यों खामोश रहे जब बंगाल में 27 लाख वोट डालने की लाइन में प्रतीक्षा में बने रहे? और ये आपको कैसे पता लग गया कि ये 27 लाख वोट ममता बनर्जी को वोट करेंगे और आपने नहीं किया कुछ भी? तो देखो, ऐसा नहीं है संतोष जी, पहले कुछ गलती आप करते हो, फिर उस गलती का दूसरा फायदा उठा लेता है। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। हम कोई भी भ्रष्टाचार रोकने की मशीन लगाएंगे तो हम बीप की आवाज रोक देंगे। हम कुछ नहीं है तो नीचे से ऐसा साइलेंट, कोई कुछ नहीं है तो चुंबक लगा देंगे कि जब हम भ्रष्टाचार करेंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं आएगी। हम तो जुगाड़ू देश हैं, जुगाड़ से ही काम चला रहे हैं। ऐसे में अब ये आज मस्जिद में बने, तब हो सकता है बिहार बंगाल में मंदिर में बने हों वोट बैठ के। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में कटे, बिहार में कटे, बंगाल में कटे, आज कर्नाटक में जब अपना वोट कट रहा है तब पता लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है संतोष जी। अब बहुत पानी गंगा से बह चुका है, यमुना से बह चुका है, कावेरी से बह चुका है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब एक दिन ऐसा आएगा जब भाजपा किसी बात को कहेगी तो लोग कहेंगे भाजपा ने कहा है, कहीं कोई दम नहीं है, इस बात को मत सुनिए और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि राम मंदिर हो या फिर कोई और ट्रस्ट का मामला हो, जब जिस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरा कोई अपना इस ट्रस्ट से लेना देना नहीं है, और वही व्यक्ति ये कह रहे हो कि चंपत राय बहुत ईमानदार हैं, ऐसे ही मोदी जी अब कहेंगे कि नहीं, मंत्री लोग भी हमारे सवाल ठीक कर रहे थे, लेकिन हमारे चुनाव आयुक्त भी ठीक है। जी संतोष जी।
माइक खोलिए, माइक एक मिनट शिव जी। खोल दिया, खोल दिया। हाँ शिव जी, ये एक बड़ा बवाल है। सरकार में क्या हो रहा है आप ये जरा देखिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 3 करीबी अफसर एक साथ हटाए गए। सरकार ने वजह नहीं बताई। अब ये वजह कौन बताएगा? कौन बताएगा कि भूपेंद्र यादव ये सरकार के छोटे मोटे मंत्री नहीं है, बहुत बड़े दिग्गज मंत्री हैं और बहुत सारा मंत्रालय, बहुत सारा विभाग इनके पास है। इनके 3-3 अधिकारियों को एक साथ हटाया जाता है। क्या इसका सच हमें कभी पता लग पाएगा? और ये तीनों अधिकारी जो हैं शिव जी, उनके बहुत ही करीबी अधिकारी थे, उनके बहुत निकट अधिकारी थे। ये पिछले कई सालों से जो भूपेंद्र यादव के साथ बने हुए थे। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जो इन तीनों अधिकारियों को एक साथ निकालना पड़ा? और कौन कौन है जरा मैं ये नाम भी बता देता हूं शिव जी, ये नाम समझिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के 3 करीबी अफसरों को एक साथ हटा दिया गया है। इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी अमर सिंह और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह और आयुष सरन शामिल है। पर्यावरण मंत्रालय ने 3 जुलाई को अलग अलग आदेश जारी किए। सरकार ने इन बदलावों की वजह नहीं बताई। 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अमर सिंह को उनके मूल विभाग यानी राजस्व विभाग भेज दिया गया है। वे 2021 से यानी 5 साल से भूपेंद्र यादव के साथ काम कर रहे थे। वहीं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी शैलेश कुमार सिंह को भी उनके मूल कैडर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भेज दिया गया है। दूसरे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आयुष सरन को भी पद से हटा दिया गया है। उनके आदेश की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और डीओपीटी को भेज दी गई है। अब कौन बताएगा कि सरकार में चल क्या रहा है? आखिर इन 3 अधिकारियों को हटाने की नौबत क्यों आई है? और अब राम मंदिर देख लीजिए, आप अयोध्या का, या मंत्रिमंडल का कामकाज का तरीका देख लीजिए, या कर्नाटक में मोदी के मंत्रियों का बिगुल देख लीजिए। ये सब चीज ये बता रही है शिव जी कि ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई सिर्फ मोदी और योगी की ही नहीं है। मंत्रिमंडल फेरबदल में लग रहा है कि क्या भूपेंद्र यादव जैसे बड़े नेता की छुट्टी हो सकती है? भूपेंद्र यादव ने एक जमाने में अमित शाह का केस लड़ने में अरुण जेटली के साथ सहायक की भूमिका निभाई थी। तो क्या मोदी, योगी और भागवत ये तीनों एक पेज पर आ गए? एक बड़ी लड़ाई है ये। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसका क्रेडिट तो कम से कम डीके शिव कुमार को देना होगा कि उन्होंने मोदी के मंत्रियों के मुंह से वो सच निकलवा दिया जो सच अब तक राहुल गांधी जब बोलते थे तो यही लोग कूदते थे। यही प्रहलाद जोशी कई बार सदन के अंदर खड़े होके, संसद भवन परिसर के अंदर मीडिया को बाइट देते हुए कहते थे नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी की बुद्धि, और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आते थे। आज अपने पे आई तो समझ में आ गया ना कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। बूथ लेवल का ऑफिसर, बीएलओ काम कर नहीं रहा है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। चलो अब देखते हैं क्या होगा। 3 मंत्री भाग रहे हैं, एक मंत्री के 3 अधिकारी, 3 मंत्री चुनाव आयोग की ओर दौड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। आखिर किससे परेशान है जो हमें बचाओ का नारा दे रहे हैं? कौन किसके वोट काट रहा है ये भी तो बताएं। चुनाव आयोग काट रहा है, स्टेट इलेक्शन ऑफिसर काट रहा है, बीएलओ काट रहा है, ये तो बताओ। ये गोलमाल नहीं चलेगा। ये गोलमाल तो ये इमेज बिल्डिंग का काम चल रहा है कि कर्नाटक में हम विपक्ष में हैं तो सवाल खड़े करें। संतोष जी, क्या आपको लग रहा है कि कर्नाटक में वोट कट रहे होंगे? ज्ञानेश कुमार की हिम्मत है कि इनके वोट काट पाए? देखिए शिव जी, एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्थानीय प्रशासन की अपनी एक अलग भूमिका होती है। बीएलओ का रोल होता है, जो उनके ऊपर के अधिकारी होते हैं उनका रोल होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी का रोल होता है और राज्य निर्वाचन अधिकारी का भी रोल होता है। वो भूमिका होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन गड़बड़ी गड़बड़ी होती है। बिहार की गड़बड़ी को आप गड़बड़ी नहीं मानोगे, आप बंगाल की गड़बड़ी को गड़बड़ी नहीं मानोगे, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की गड़बड़ी को गड़बड़ी नहीं मानोगे, और कर्नाटक की गड़बड़ी को गड़बड़ी मानोगे, तो ये आपके डबल स्टैंडर्ड का सबूत है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसको छोटी मोटी घटना मत समझिएगा। ये मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और मोदी की डेमोक्रेटिक वैल्यू पर मोदी के मंत्रियों ने ही सवाल उठा दिया है। कहां है ज्ञानेश कुमार? कैसे नियुक्ति हुई थी उनकी? क्या काम उनको सौंपा गया था? क्या वो कर रहे थे बंगाल में? क्या वो किया उन्होंने उड़ीसा में? क्या उन्होंने किया महाराष्ट्र में? क्या उन्होंने किया बिहार में? क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? और क्या कर रहे हैं कर्नाटक? गलत तो गलत होगा,
जो हर जगह होता है वो गलत होगा। और यहाँ पर हमें राहुल गांधी की बात को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, राहुल गांधी एक बार फिर से सब साबित हो गए हैं। अब देश के लोगों को ये तय करना है। देश के लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसको लेकर आपका क्या मानना है, और कैसे कैसे कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बेनकाब करने में। तो क्या इससे बीजेपी की फजीयत होगी? निश्चित तौर पर बीजेपी की फजीयत होगी, और निश्चित तौर पर बीजेपी को आने वाले दिनों में जवाब देना होगा। और पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला है, वहां पे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अब प्रहलाद जोशी अपने ही बयान पर क्या बोलते हुए नजर आएंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, चाहे वो मंदिर हो, नहीं, चाहे वो तो क्या मस्जिद हो, राहुल के मुख्यमंत्री ने इनको फंसा दिया सबको? राहुल के मुख्यमंत्री ने जबरदस्त फंसा दिया। राहुल के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फंसा दिया, और मुख्यमंत्री ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। और अभी तो अगले साल हिमाचल में चुनाव है, पता लगे वहां भी बीजेपी का कोई डेलीगेशन जाए जिसका नेतृत्व आपको जेपी नड्डा करते हुए नजर आए, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, या फिर अनुराग ठाकुर करते हुए नजर आए, जो इस बार मंत्री बनने के प्रबल दावेदार है, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम चीजें अपने आप में बता रही है कि भैया फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, गर्दन फंसती जा रही है। अब चेहरा कब तक छुपाकर बैठेंगे ये लोग। जी जी। चलिए अब देखते हैं कि ये राहुल के मुख्यमंत्री ने जो कमाल किया है, इसमें ये मोदी के 3 मंत्री फंसे हैं। 3 मंत्रियों ने जो दौड़ लगाई है, क्या इस दौड़ का कुछ मिलेगा या नहीं, या क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया से आप सहमत हैं, एसआईआर से सहमत है? हमें जरूर कमेंट में लिखिए, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आपका संतोष जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।